बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था, देन वी विल प्रोसीड विथ आवर डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम लोग मैंटल की बात कर रहे थे, दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ आवर अर्थ्स इंटीरियर, राइट। हमारा फर्स्ट लेयर कौन था, तो क्रस्ट था, और सेकेंड लेयर हमारा क्या है, मैंटल है। तो मैंटल किसके बीच में, क्रस्ट और कोर के बीच में। हमारा क्रस्ट और कोर के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग मैंटल कहते हैं, राइट। और इसके अलावा हमने क्या देखा था कि मैंटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज द अपर मैंटल एंड द सेकेंड लेयर इज द लोअर मैंटल, राइट। और हम लोगों ने देखा मैंटल इट कंसिस्ट ऑफ वेरी रिजिड रॉक्स, राइट। तो हम लोगों ने अपर मैंटल के बारे में पढ़ा। अपर मैंटल में हमने देखा द लेयर दैट इज बिलो द एस्थेनोस्फेयर इज द अपर मैंटल पार्ट, और उसमें हम लोगों ने देखा कि रॉक्स जो होते हैं काफी रिजिड ब्रिडल होते हैं। लेकिन आप लोअर मैंटल में देखोगे तो उसके रॉक्स जो है अपर मैंटल के रॉक्स से ज्यादा हार्ड होते हैं, राइट, ज्यादा रिजिड होते हैं। फिर हम लोगों ने एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा। लिथोस्फेयर क्या था, जो क्रस्ट और अपर मैंटल के अपर मोस्ट पार्ट का जो रीजन है, जो लेयर है, वो हमारा लिथोस्फेयर होता है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने एस्थेनोस्फेयर देखा, जो हमारे अपर मैंटल रीजन के ऊपर जो रीजन होता है हमारा एस्थेनोस्फेयर रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो थी हम लोगों ने पूरा मैंटल में कवर किया था। और अब जो है बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट लेयर कवर करने वाले हैं, दैट इज द कोर, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ओके, अब रेडियस, यहाँ पे आप रेडियस नया वर्ड समझ के, आप लोगों ने मैथ्स में रेडियस तो देखा हुआ, सर्कल का रेडियस जो सेंटर से होता है, राइट। तो बच्चों अब हम जब कोर की बात कर रहे हैं, यानी इसका डेप्थ कितना है हमारा, 3500 किलोमीटर का है। ओके, तो जैसे अब आप देखो ये हमारा येलो रीजन, जो आपको लाइट रीजन यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज योर मैंटल, राइट। अब हम नीचे वाले जो सबसे इनर मोस्ट लेयर में आएंगे तो वो हमारा कोर होता है। तो यहाँ पे आप देखो कोर जो है, it's also divided into two parts, right? The first one here you can see is the outer core, and the second one, which is pointed with this red region, or you can call it it's kind of red region or pink region, this is your inner core. Okay, तो ये दोनों हमारा कोर का टू पार्ट्स है। ऐसे बेसिकली हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, बट कन्वीनियंस के लिए हमेशा कहा जाता है दैट इट्स डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट कौन सा आता है, दैट इज योर इनर कोर, राइट, जो सॉलिड आयरन और निकल का है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड आयरन और निकल पार्ट का है। ओके, तो मतलब ये मिनरल्स से, ये मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनसे ही हमारा ये कोर बना है। तो अब हम कोर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। सो द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे आप डेप्थ में बढ़ते जाओगे, एज इन हमारा जो अर्थ सरफेस है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, राइट, तो आपका जो ये सेंट्रल रीजन होगा दैट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बहुत बार अगर आप देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दिस व्हेन इट इज आस्क्ड कि व्हाई इज इट दैट यू कांट गो इनसाइड द अर्थ सरफेस, और कैन यू इवन इमेजिन कि आप अर्थ सरफेस के बिल्कुल डीप इनसाइड अगर क्यों नहीं जाओगे। तो सबसे बेसिक रीजन क्या है हमारा, बिकॉज द सेंट्रल कोर हमारा सबसे इनर मोस्ट रीजन है, राइट। सबसे आउटर मोस्ट हमारा क्रस्ट था, उसके बाद हमारा मैंटल था, और बिल्कुल अर्थ के अंदर अगर आप देखोगे जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, तो सेंट्रल कोर जो है दैट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हीट, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उसका कंडीशन इतना हाई होता है, मतलब जो सन की हीट होती है बच्चों, आप उस हीट से कंपेयर कर सकते हो जो हमारे सेंट्रल कोर में ये जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है। मतलब यहाँ पे मोल्टन लावा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बॉइलिंग, बहुत ज्यादा हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा बॉइलिंग कंडीशन में मिलेगा, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू गो इन दैट डेप्थ, मतलब कोई भी आज तक इतनी डेप्थ तक नहीं जा पाया है बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप क्रस्ट की बात करोगे तो उतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज क्वाइट मेंटेन इन दिस रीजन। तो आप मेंटल में जाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप मेंटल में देखोगे। मेंटल क्या था, दैट वाज द बेडरॉक फॉर वोल्केनिक इरप्शंस, राइट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा मेंटल वाला पोर्शन है, जो हमारा मेंटल लेयर है, वहां पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं दैट हैज द इफेक्ट ऑन योर आउटर क्रस्ट हियर, राइट। तो वैसे ही हमारा होता है जब हम कोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर और हीट बहुत ज्यादा होता है, और यही रीजन है
कि इस रीजन में इतने डेप्थ तक no one can even think of going in that region. Okay, now this is one important point that you should remember. So core is mostly made up of iron and nickel. Sorry, here it's iron, okay, and nickel, which is a very heavy mineral. तो आयरन और निकल जो मिनरल है बच्चों काफी हैवी होता है, और ये सारे रीजन है, इस वजह से ये हमारा जो कोर है काफी हीट, काफी टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारे केमिकल फिजिकल चेंजेस जो इस लेयर में होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप इस रीजन में यू विल सी दैट इट इज गोइंग ऑन. द प्रोसेस इज वेरी थॉरो इन दिस रीजन. ओके, नाउ इट इज 1/3 ऑफ अर्थ्स मास. तो हम लोगों ने क्या देखा था जब क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, दैट वाज 1%, राइट. और जब हम लोग मैंटल के बारे में पढ़ रहे थे तो कितना था अर्थ मास का, इफ यू रिमेंबर द वॉल्यूम, इट वाज 84%, राइट. हम लोगों ने 84% देखा था. और यही अगर हम लोग कोर की बात कर रहे हैं, सो इट इज 1/3 ऑफ अर्थ मास. ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखना. अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे सो इट वुड बी रियली इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द पार्ट्स हियर. कि अगर क्रस्ट के बारे में अगर आप मास का देख रहे हो तो 1%, पूरे अर्थ का टोटल सरफेस आप लोगे तो 1% है क्रस्ट का लेयर. उसके बाद अगर आप मेंटल की बात कर रहे हो तो पूरे अर्थ वॉल्यूम का अगर ले रहे हो आप तो 84% कवर करता है. और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी कवर किया था कि मेंटल जो है वो सबसे ज्यादा लेयर, जो हमारा सबसे बड़ा लेयर है वो हमारा मेंटल है, राइट. क्रस्ट जो है सबसे थिन है, और अगर सबसे थिकेस्ट की अगर हम बात करें सो दैट इज योर मेंटल लेयर हियर. Now this portion of Earth's interior is very hot. Yes, like I said, जब हम लोग सेंट्रल कोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये पोर्शन जो हमारे अर्थ इंटीरियर का ये पोर्शन है, इट विल बी वेरी हॉट एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गो टू दिस डेप्थ. नाउ like I said in your previous sessions also, it is divided into two regions. जैसे हमारा crust, it was divided into two regions, that is the oceanic crust and the continental crust. And likewise in the mantle we saw the two divisions, the two layers, that was the upper mantle and the lower mantle. उसी तरीके से अगर हम core की बात कर रहे हैं, so it is also divided into two layers here, the inner core and the outer core. Now let us see these two layers. So the inner core. The inner core has the temperature and pressure so high that the metals are squeezed together and are not able to move. Right? तो बच्चों ये आपका जो इनर कोर का रीजन है, ये जो आप देखो बिल्कुल यहाँ पे आपको ऑरेंज रीजन दिख रहा है, सो इसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई होता है कि मेटल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू मूव. राइट, इसमें आप जितने भी मेटल्स मिनरल्स यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और ये सब इतने स्क्वीज्ड बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर इन रिजिड फॉर्म. ऑल्सो द इनर कोर इज सॉलिड. अब सॉलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेटल्स हैं ये सारे स्क्वीज्ड फॉर्म में. राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस वजह से ये मूव नहीं करते हैं. और ये रीजन में जो भी आप मिनरल्स, रॉक्स, ये सारी चीजें देखोगे दैट इज मोस्टली सॉलिड फॉर्म. ओके, अब हम देखते हैं आउटर कोर से कैसे डिफरेंट है. द कोर ऑफ द अर्थ इज लाइक अ बॉल ऑफ वेरी हॉट मेटल्स. सो जब हम सारे लेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटीरियर रीजन की बात कर रहे हैं तो मेटल्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें तो आप पढ़ोगे, रॉक्स के बारे में पढ़ोगे. सो बेसिकली दिस कोर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोर, सो द कोर ऑफ अर्थ इज लाइक वेरी जाइंट, वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट मेटल्स. ओके, राइट, जैसे आप सन के बारे में पढ़ते हो दैट इज बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, हॉट बर्निंग गैसेस, वैसे कोर जो है दैट इज बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट मेटल्स. नाउ द आउटर कोर इज अ लिक्विड. अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, जो इनर कोर और आउटर कोर में डिफरेंस क्या है. सो इनर कोर वाज सॉलिड एंड द आउटर कोर हियर इज द लिक्विड. तो आप जब इनर कोर और आउटर कोर में बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या पता चलेगा, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है और एक लिक्विड फॉर्म में रहता है. राइट, वेरी सिंपल टू रिमेंबर दैट. ऑल्सो द आउटर कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड इज वेरी डेंस. तो आपका जो आउटर कोर है वो आयरन से, बेसिकली बहुत ज्यादा आयरन से बना है. और जब हम कोर की बात कर रहे हैं तो पूरा कोर आपको आयरन और निकल से बना है. राइट, तो हम इसको नाइफ बोलते हैं. Ni इज फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन. ओके, तो बच्चों आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप ये सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, निकल, आयरन, तो हम आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, सो वी कॉल इट नाइफ. राइट,
तो हम लोगों ने उसमें देखा था जब हम ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा हम लोग सियाल और सीमा की बात किए थे, राइट। SI was for silicon and AL was for aluminium. उसी तरीके से SI was for silicon and MA was for magnesium. यहाँ पे आप नाइफ याद रखना जब हम कोर की बात कर रहे हैं, that the mineral constituents here is of nickel and iron, that is knife, and Fe denotes iron. Okay? तो बच्चों अब एक बार मैं फाइनल रिवीजन आपको कराती हूँ जब हम लोग पूरे इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने कोर के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने मैंटल के बारे में डिस्कस कर लिया और हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। तो अगर आपको फिर से मैं ये कोन या आपको एक पेस्ट्री का शेप दिख रहा है, नाउ वेरी इजी मेथड टू रिमेंबर इज दैट व्हेनेवर यू थिंक ऑफ अ कोन और अ पेस्ट्री, सबसे ऊपर का लेयर जब आप देखोगे यू कैन कॉल इट द क्रस्ट, राइट। और अगर हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके दो लेयर्स कौन से हैं, दो पोर्शंस कौन से हैं। So the first one is the oceanic crust and the second one is the continental crust, right? आप continent और ocean से वो याद रख सकते हो। फिर जब हम mantle की बात कर रहे हैं तो upper mantle and the lower mantle, right? अगर आप upper mantle की बात कर रहे हो तो उसमें lithosphere की बात करोगे और asthenosphere की बात करोगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा upper और lower mantle पूरा mantle कवर हो जाएगा। फिर आप कोर की बात करोगे जैसे हमने अभी किया, तो कोर हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। The first part here is the inner core and the second part here is the outer core. तो ये पिक्चर जो है बच्चों, ये आपको क्या दिखा रहा है, that temperatures in the earth, मतलब अगर हम सेल्सियस में अगर टेम्परेचर को डिनोट करें और डेप्थ में यहाँ पर किलोमीटर्स दिखा रहे हैं, तो आप देखो कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे वैसे वैसे आपको क्या दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, राइट। अगर आप मेंटल में देख रहे हो तो टेम्परेचर हियर इज 4000 डिग्री सेल्सियस, ओके। और जैसे ही आप कोर तक जा रहे हो इट इज 5000 डिग्री सेल्सियस। द सेम हियर, जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली किलोमीटर्स बढ़ते जाएगा, है ना। तो 2000 पे आप देखो, उसके बाद 4000, 6000। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर जो सेल्सियस में हम देख रहे हैं वो काफी बढ़ते जा रहा है। सो बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर हियर इन योर इंटीरियर ऑफ अर्थ इज दैट इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, and they are also further subdivided into several layers, right? सबका दो दो लेयर है, तो वो सारी चीजें आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब बच्चों हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका सब टॉपिक इनसाइड आवर अर्थ, तो हम ये टॉपिक अब शुरू करते हैं। नाउ लेट अस सी, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो जैसे हम लोगों ने देखा, ऑब्वियसली आप लोग पत्थर ये सब अपने घर के पास अगर जमीन पे देखते हो तो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, राइट। तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो हम लोग क्रस्ट के बारे में जो आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं जिसपे हम लोग रहते हैं, राइट, तो वो क्रस्ट किस चीज से बना, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। मतलब कोई भी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल चीज जो ऑफ मिनरल मैटर। नाउ द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज मिनरल मैटर दैट इज नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज फॉर अस, राइट। तो ये मिनरल मैटर से कुछ भी कोई भी नेचुरल मास जो बना है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, उसको हम लोग रॉक बोलते हैं। सो यू कैन डिफाइन रॉक लाइक दिस। ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो मतलब आप जब रॉक्स देखते हो तो ऐसा नहीं है कि हर एक पत्थर आपको सेम साइज, सेम कलर, सेम टेक्सचर का दिखेगा, नो। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, आपको डिफरेंट कलर्स में ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि सारे रॉक्स एक कलर के हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट। और सबका आप टेक्सचर देखोगे तो ये आपको थोड़ा ट्राइंगल फॉर्म में दिख रहा है, राइट। ये आपको थोड़ा राउंड फॉर्म में दिख रहा है, ये थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। तो सबका आप देखो शेप, साइज, टेक्सचर सब कुछ डिफरेंट होता है, राइट। तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इतने सारे आपको रॉक्स मिलेंगे, बहुत डिफरेंट वैरायटीज के। अब जब बात कर रहे हैं हम लोग रॉक्स की, तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज द इग्नियस रॉक्स, सेकेंड वन इज द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके। तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने कोर के बारे में पढ़ा और हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स की टॉपिक हमने शुरू किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आई डिस्कस्ड राइट नाउ, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।